नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों, आज हम अष्टांग मार्ग के अंतर्गत राइट एट पाथ जो तथागत ने व्याख्यात किए हैं, उसके अंतर्गत हम सम्यक कर्मांत अर्थात राइट एक्शन, जिसको पाली के अंतर्गत सम्मा कमांत भी कहते हैं। वैसे मूलतः तथागत ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो पाली के अंदर दिए हैं, और पाली के अंदर उनके उपदेश देने का भी जो मूल कारण है वो मूल कारण ये है कि उस समय की, जैसे आज हिंदी एक लोगों की बोली हुई एक भाषा है, या ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में जाते हैं तो गोंडी भाषा है, तो और दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में जाता है तो पंजाबी है, तो ऐसे अलग अलग जो भाषा है, तो उस समय के हिसाब से पाली भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती थी। तो इसलिए पाली के अंदर अपने उन्होंने उद्बोधन दिए हैं और उसका लिखान भी पाली के अंदर में हुआ है। तो मूल भाषा पाली को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर समझते हैं तो फिर उसके राइट वर्ड तक जाते हैं, उसके मीनिंग तक पहुँचते हैं, तो हम लोग सम्यक कमांत अर्थात सम्यक कर्मांत, उसको इंग्लिश में राइट एक्शन बोलेंगे, है ना। अब एक्शन जैसी शब्द बोला जाता है तो एकदम से ब्रेन के अंदर में आता है एक्शन, इन्हें कुछ वर्क करना। तो हमको एक्शन कैसे करनी है, सबसे पहले मेन बात है। तो कर्म करने से पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ठीक करना जरूरी है। कोई भी कुशल कर्म करने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है कि जैसे आप कोई एग्रीमेंट करने के लिए जाते हो या कुछ लिखा पढ़ी करने के लिए जाते हो, तो उसमें लिखा जाता है कि मैं स्वस्थ इंद्रियों के साथ मन मस्तिष्क बगैर किसी नशा पत्ती के साइन करता हूँ। तो बगैर किसी नशा पत्ती के मतलब सजग रह के, होश में रह के। तो सबसे पहले एक्शन करते वक्त क्या जरूरी है कि हम जो शरीर के लिए जो बेसावध करने वाली चीज़ें उससे दूर हटना, जो बीमार करने वाली चीज़ें उससे दूर हटना। तथागत कहते हैं कि उन चीज़ों से दूर रहना। तो फिर उसकी एक्शन के अंदर में जो मेन कर्म जो आते हैं वो आते हैं वाणी के कर्म, शरीर के कर्म और मन के कर्म। 3 प्रकार के कर्म आते हैं। तो सबसे पहले तीनों को ट्रेनिंग देना जरूरी है। तीनों को वाणी को ट्रेनिंग किस प्रकार से मिलेगी, मन को ठीक डायरेक्शन में देख ये करके लगाकर। जब मन को ठीक डायरेक्शन में लगाते हैं तब हमारी वाणी अच्छी होती है, क्योंकि मन में जो विचार चलते हैं वही हमारे वाणी पे आते हैं। और जो विचार कैसे आते हैं, वो आते बॉडी की एक्शन से। तो बॉडी जिस प्रकार से एक्ट करती है उस प्रकार के हमारे एक्शन आते हैं, मतलब विचार आते हैं, उस प्रकार से हम एक्शन करते हैं। तो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये समझना है कि हम जागृत कैसे रहें। जागृत कैसे रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि अगर हम बेहोश में हैं तो बेहोशी में हमारे से गलत कर्म हो सकते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझने वाली बात है कि हम अगर बेहोश है तो बेहोशी में हमारे हाथ से गलत कर्म हो सकते हैं। इसलिए हमको होश में रहना जरूरी है। और होश में रहने का तरीका क्या है? होश में रहने का तरीका है कि हम शरीर के प्रति सजग रहे, मन के प्रति सजग रहे और वाणी के प्रति सजग रहे। तो शरीर से किस प्रकार से एक्शन करना है, किस प्रकार से अच्छे कर्म करने हैं। क्योंकि शरीर के अंदर से जो अच्छे कर्म करेंगे वो कब कर सकते हैं हम, कि हमारा अंदर का जो भाव है वो मैत्री वाला होगा, मैत्री वाला होगा। और मैत्री वाला होने से हम क्या होगा, हम किसी की भी केयर करेंगे। केयर करने के कारण हम प्राणी हिंसा से विरत रहेंगे। प्राणी हिंसा से विरत क्यों रहेंगे? क्योंकि हम मैत्री भावना वाले होंगे। इसलिए हिंसा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हिंसा की किसको जरूरत पड़ती है? जिसके अंदर द्वेष भरा होता है, जिसके अंदर में बहुत क्रोध भरा है, वो हिंसात्मक हो जाता है आदमी। तो तथागत जो बात कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि आपकी भावना कैसी हो, मैत्री वाली भावना हो, आपकी भावना बहुत अच्छी हो, है ना। तो प्रेम और मैत्री में अंतर बताया उन्होंने। प्रेम यानी आप अपने पत्नी से करते हो, बच्चों से करते हो, रिश्तेदारों से करते हो तो एक सीमित दायरे में। लेकिन मैत्री का जो दायरा है वो विश्वव्यापक होता है, बहुत बड़ा दायरा होता है। आप सभी प्राणी मात्रा के लिए, सभी जीव जंतु के लिए प्रेम करते हो। तो आपका जैसे दायरा बढ़ जाता है तो आप सबका संरक्षण करोगे। अब आप पेड़ों पर प्रेम करोगे तो पेड़ काटोगे नहीं, बोलोगे हरा भरा जंगल चाहिए,
जमीन पे प्रेम करोगे तो गंदगी नहीं फैलाओगे, बोलोगे नहीं अच्छा सौंदर्य वातावरण रहना चाहिए। किसी बच्चे से आप प्रेम करते हो तो ये देखोगे कि लोगों का कल्याण होना चाहिए। तो आपका जो दायरा कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके अंदर में इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ेगी, प्रज्ञा बढ़ेगी, तो आपका दायरा बढ़ना चालू होगा। तो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, हमको अपनी भावना को ठीक करना, अपनी भावना को ठीक करना, ये सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है। तो शरीर से सत्कर्म करना। फिर शरीर से दूसरा कर्म क्या करता है आदमी, लोभ के कारण, लोभ यानी क्या, आसक्ति, आसक्ति यानी क्या कि मुझे ही सब कुछ मिले, किसी को कुछ नहीं मिले, उसके कारण क्या करता है वो, किसी का धन हड़पना चाहता है। अभी जो बड़े बड़े राजनेता बड़े पोस्ट पे जाते हैं और बड़े पोस्ट पे, बड़े पद पे जाके, बड़ी मंत्रालय के अंदर में बहुत मारामारी होती है कि मुझे ये पद मिलना चाहिए, वो ज़्यादा कमाई वाला। तो इसमें कमाई का मतलब क्या है, कमाई का मतलब जनसेवा नहीं है। कमाई का मतलब है कि हम अपने लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँचाएं, अपने साथ जुड़े हुए, और खुद के लिए कैसे फायदा पहुंचाए। लेकिन जन भावना की जहां बात आती है, तो जन भावना की बात आती है तो आप क्या सोचेंगे कि मेरे पास ऐसी चीज़ मिलना चाहिए कि मैं सबसे ज़्यादा लोगों का फायदा पहुंचा सकता हूं। तो दो प्रकार के राजनेता होते हैं, एक है जन के लिए कार्य करने वाले और दूसरे जन के शोषण करने वाले। तो जन का शोषण करने वाले जो लोग हैं वो कहाँ से मिलेगा, इस पर जाएंगे। लेकिन जन का कल्याण करने वाले हैं वो क्या करेंगे, वो लोगों को कैसा फायदा होगा इस पर सोचेंगे। इसलिए जिसके अंदर लोभ यानी आसक्ति की जिसके अंदर भावना रहेगी तो वो क्या करेगा, धन को हड़पना चाहेगा। किसी का धन मुझे मिले, दूसरे को कुछ नहीं मिले, है ना। तो और क्या करेगा, वो चोरी करेगा। चोरी मतलब क्या करेगा, चोरी भी उसका एक कि अगर किसी का ध्यान नहीं है, हाँ, चोरी भी अलग अलग प्रकार की होती है। लिखा पढ़ी में गलत लिखा पढ़ी कर दी, किसी का धन हड़प लिया कि भाई किसी को पता नहीं है, किसी ने बोला कि ये मेरा पैसा रख लो, वो आदमी मर गया अचानक, तो पता चला उसी का धन रख लिया, उसके परिवार को दिया ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि चोरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे जो लूटमार करने वाले लोग हैं, तो ये भी क्यों करता है आदमी, ये उसके अंदर में कुछ मैत्री भावना न होने के कारण, लोभ होने के कारण, वो सोचता है इसके पास ये जो चीज़ है ये मुझे मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए, तो इसके कारण वो चोरी की भावना, तो उसकी भावना गलत होने के कारण, लोभ वाला होने के कारण वो चोरी करता है। फिर शरीर से क्या करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार। वो समझता है कि सबसे बड़ा सुख काम भोग के अंदर में ही है। तो अपनी पत्नी होती है, पत्नी को छोड़ के वो दूसरी वेश्याओं के पास जाता है, दूसरी महिलाओं के पास जाता है। वो ये समझता है कि बस काम भोग के जीवन में ही सबसे ज़्यादा आनंद है, तो वो कुंवारी लड़कियाँ इधर उधर उसी में लगा रहता है। तो वो काम भोग के मिथ्याचार से बचने के लिए तथागत कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक अगर होश की अवस्था में आप काम भावना के अंतर्गत हो तो आप समझ जाओगे उसको कि इससे भी कुछ अच्छी चीज़ है दुनिया के अंदर में, इससे भी बड़ी चीज़ है। क्योंकि तथागत एक बेसिक तैयार करना चाहते हैं, और इसमें जो शादीशुदा लोग हैं अपनी पत्नी तक सीमित रहे और अपने आचरण को अनुशासनात्मक रखें। भिक्षु है, भिक्षु के लिए तो पत्नी भी रखना मनाही है, तथागत ने बिल्कुल मना किया है। और उपासक है, उपासक के लिए माह में 4 बार उपोषित व्रत तक रखने को लिए कहा है। उस 4 उपोषित व्रत के अंदर में उनको पत्नी और उनका आपस में मिलन के लिए भी मना कहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो तथागत के अगर मार्ग पे जाएंगे, समझेंगे, तो उसके पीछे एक बेस है, कुछ कारण है। दूसरा है कि वाणी के कर्म। वाणी के कर्म किस प्रकार से होते हैं कि जानते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ, सत्य बोलना है ना, न जानते हुए बोलता है मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन नहीं जाना और नहीं जाना फिर भी बोल रहा है कि मैं जानता हूँ। असत्य को बढ़ावा देना, असत्य को जो बढ़ावा देने वाली बातचीत है वो असम्यक बातचीत है, गलत वाणी है। लेकिन सत्य को बढ़ावा देने वाली जो बातचीत है वो अच्छी बातचीत है, अच्छी वाणी है। तो असत्य को बढ़ावा न देने वाली वाणी को हमको बोलना चाहिए, करना चाहिए। कि वाणी के कारण बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ के अंदर में। क्या होता है कि आदमी इधर की चुगली उधर करता है, उधर की चुगली उधर करता है, और इधर की चुगली उधर करने के कारण लोगों में द्वेष पैदा करवाता है। तो द्वेष पैदा करने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। वाणी कैसी होनी, मेल मिलाप करने वाली, मैत्री बढ़ाने वाली, एक दूसरे को हेल्प करने वाली वाणी, एक दूसरे के बारे में अच्छी भावना मन में रख के एक दूसरे के प्रति अच्छी बातें फैलाने वाली वाणी होना चाहिए। तो इस प्रकार अमैत्री वाली वाणी का बिल्कुल त्याग करना चाहिए, व्यर्थ के वाणी का त्याग करना चाहिए। और किस प्रकार से भाषा बोलना चाहिए, शांति स्थापन के उद्देश्य से। अब मैं कई वक्ताओं को सुनता हूँ तो वो अभी राजनीतिक जैसे पीरियड आ रहा है तो वो ये सोचते हैं कि 2 गुटों में कैसी लड़ाई हो जाए, 2 लोग वहाँ दंगा कैसे हो जाए। तो उस हिसाब से
अपना मन गढ़न कहानियाँ बताकर लोगों को उकसाते हैं, शांति को भंग करते हैं। और वो समझते हैं कि हम बड़ा धर्म का कार्य कर रहे हैं, बड़े धार्मिक आदमी। वो धार्मिक नहीं है, वो कुल मिला के दंगा फैलाने वाले लोग हैं, शांतता भंग करने वाले लोग हैं। आर्टिकल 19 का जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में जो फंडामेंटल राइट है, उसका सीधा सीधा वो वायलेशन कर रहे हैं, उसका वो उल्लंघन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमको सावधान होने की जरूरत है कि जो शांति को भंग करने के उद्देश्य से बातचीत करता है, झगड़ा लगाने के उद्देश्य से बातचीत करता है कि लोग झगड़ा लग जाए। कोई महिलाओं के अंदर में आजकल देखे होंगे कि वो सास भी कभी बहू है, इस प्रकार के जो सीरियल कुछ भी आए, कहानियाँ आए कुछ, है ना, या कुछ ऐसी टीवी सीरियल, कहीं इधर की बात उधर, तो आपस में झगड़ा लगाना उनको बड़ा मकसद होता है कि एक दूसरे के साथ झगड़ा लगे। तो वो बातें बिल्कुल बंद करनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ मैत्री कैसे, एक दूसरे के गुणों को बढ़ाने की ज़रूरत है, एक न कि एक दूसरे के गुणों को घटाने की। सत्य को सत्य जानने की ज़रूरत है, असत्य को असत्य जानने की ज़रूरत। तो क्या खुशी किस चीज़ में होनी चाहिए? मेल मिलाप करने में, एक दूसरे को मिलाप करने में, मेल मिलाप करने में। इधर की बात उधर में नहीं लगाना चाहिए और मेल मिलाप करने में प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। और अभी जो ये सिस्टम है, मतलब जो लोगों ने धर्म के नाम पे करके रखा है, वर्ण और जाति सिस्टम, ये बहुत खतरनाक है। वर्ण और जाति सिस्टम इतना खतरनाक है कि ये मेल मिलाप नहीं होने देता है, झगड़े करवाता है। एक व्यक्ति को बताता है कि तुम इस जाति के हो, तुम उससे नीच हो और तुम उससे ऊंच हो। एक व्यक्ति को बताता है कि तुम इस वर्ण के हो, तुम इस वर्ण के नहीं हो। तो ये एक वर्ण व्यवस्था में फोर पार्ट करता है, फिर उसके अंदर में जाति करता है और जाति के अंदर उपजाति करता है। तो क्या करता है कि क्रमिक असमानता पैदा करता है। तो मेल मिलाप खत्म कर देता है, झगड़े झांसे शुरू करते हैं। और झगड़े झांसे शुरू करने के कारण जो एनर्जी अच्छे कार्यों को लगना चाहिए था, अच्छे बातों के लिए लगना था, लेकिन वो न लग के क्या होता है कि ये संचालन करने वाला आदमी मूर्ख ऊपर बैठ जाता है। वो मूर्ख आदमी ये बोलता है कि ब्रह्मा के मुख से वो वर्ण व्यवस्था तैयार हुई है। जाति व्यवस्था तो उस धर्म ग्रंथ के अंदर लिखी है, लेकिन ये एक षड्यंत्र है, राजनीतिक रूप से किया हुआ षड्यंत्र है कि राजनीति, अपनी राजनीति चलाने के लिए कि मैं नेता बन जाऊं। राजनीति से दुर्भावना से ग्रसित जो लोग हैं, जिन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था बना के रखी है, उस व्यवस्था जो एक दूसरे के मेल मिलाप से रोकती है, ये असम्यक वाणी के अंतर्गत आती है। तो ये वाणी के कर्म क्या है? दुष्कर्म हो जाते हैं, अच्छे कर्म नहीं होते, वो दुष्कर्म हो जाते हैं। और दुष्कर्म का परिणाम गलत आता है, दुष्कर्म का परिणाम गलत आता है। तो क्या होना चाहिए? जबान से शिष्ट होना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, सम्मान पूर्वक बोलना चाहिए। तो वाणी कैसी होनी चाहिए? मधुर होनी चाहिए, प्रेम पूर्वक होनी चाहिए, सम्मान पूर्वक होनी चाहिए और एक दूसरे के सम्मान वाली होनी चाहिए। अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए होनी चाहिए। ऐसी कर्कश नहीं कि भाई कहीं स्टेज पे खड़े होकर चिल्लाने लग गए बहुत जोर जोर से, ऐसे नहीं। एक अपनी प्रेजेंटेशन रखने का एक तरीका, बहुत डिसिप्लिन, बहुत अच्छे से, अगर आप बहुत डिसिप्लिन, बहुत अच्छे से अगर कोई प्रेजेंटेशन रखते हैं, अच्छी वाणी रखते हैं, तो लोगों के ब्रेन के अंदर वो जाएगी और उसका एक इम्पैक्ट जो होगा वो फ्यूचर के हिसाब से और प्रेजेंट के हिसाब से भी बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट होगा। तो हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छे दृष्टिकोण से, मधुरता से वाणी बोलने की ज़रूरत है। तो परिस्थिति के योग्य। अब परिस्थिति के योग्य मान के चलिए कि एक छोटा बालक है और वो रोड पे जा रहा है, उधर से गाड़ी आ रही, तो वो उसको ऐसे नहीं बोले बेटा इधर आ जाओ, है ना। अब उद्देश्य क्या है? यहाँ पे बदल गया। वहाँ पे बोलेंगे अरे जल्दी इधर आ जाओ, डांट देंगे, उसको रोक देंगे, आप पकड़ने के लिए जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ से रोड से हटाना है, क्योंकि वो नाबालिग है। तो वाणी अब वहाँ मधुर नहीं होगी। तो परिस्थिति के योग्य भी बोलना जरूरत होती है वाणी की, है ना। स्थिति परिस्थिति कैसे, उसकी योग्य बोलने की जरूरत है। तथ्यपरक वाणी बोलनी, तथ्यात्मक, कि कोई भी बगैर एविडेंस की बात नहीं बोलनी है। जैसे कि लोग अचानक बगैर एविडेंस की बात शुरू कर देते हैं और वो बोलते हैं कि कुछ भी, मतलब कि जैसे अब उनके कर्म, वाणी के कर्म ही गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं। वो ऐसी बात बोलेंगे कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। और स्वर्ग कैसे मिलता है? कि कौवे को खाना खिलाने पर आपके बाप के पेट में चला जाएगा। अब आदमी कौवे को खाना खिलाता है, लेकिन जिंदा बाप को खाना नहीं खिलाता। तो वाणी क्या है? तथ्यपूर्वक नहीं, उसको ये नहीं बताता कि बेटा तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, इनकी अच्छी सेवा करो, और तुम अगर अच्छी सेवा करोगे तो तुमको बहुत पुण्य का लाभ होगा, तुम उनकी केयर करोगे तो उनको बहुत, ये नहीं बताएंगे। वो बताएंगे कौवे को खाना खिलाओ। तो कौवे को खाना खिलाने वाले लोग हैं वो धंधेबाज लोग हैं, वो धंधा करना चाहते हैं, वो धर्म को उन्होंने धंधा बना दिया। उनका
मकसद है कि आपके से लूटना, लेकिन आपके लिए सत्कर्म करना नहीं है। इसलिए वो दोनों में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। तो वाणी तथ्यपूर्वक होना चाहिए, लाभदायक होना चाहिए। लाभदायक मतलब किसी को ऊपर उठाने के लिए, किसी को ऊपर उठाने, ऑफलिट करने वाली है ना, उसको ऊपर उठाने वाली है, उसका मॉरल अच्छा हो, किसी के अच्छे गुणों की प्रशंसा करने वाली, लाभ प्रदान करने वाली है ना, लाभदायक। कि एक वक्तव्य देने वाले आदमी की बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक लिखान करने वाले लेखक की बड़ी जिम्मेदारी होती है, और एक घर के मुखिया की या कंपनी के मुखिया की, सबकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी वाणी बोले कि जिससे एक प्रोडक्टिविटी वाला वातावरण तैयार हो। एक बहुत अच्छा है, अपने कर्मचारियों से लेके, अपने ड्राइवर से लेके, अपने सब कुछ लोगों से लेके, और एक पेपर वाले की भी ये होती है कि वाणी ऐसी लिखे कि वो बहुत अम्प्लिफ्ट करे, लाभदायक हो। तो ये वाणी क्या है ना, सिद्धांत पूर्वक हो, प्रिंसिपल बेस्ड हो, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो प्रकृति के नियमों के विरोध में नहीं घटती है। तो क्योंकि हम अगर बताएंगे कि प्रकृति के नियम के विरोध में घट रही, तो हम कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं या जो समाज है उसको कहीं ना कहीं कुंठित कर रहे हैं, उसको अवैज्ञानिक बना रहे हैं, और उसको ऐसा बता रहे हैं कि बेटा तुम में कोई मतलब कोई है ही नहीं। तो ऐसा भारत के अंदर बहुत सारी विचारधारा करने वाले लोग हैं, ऐसे फैलाने वाले लोग हैं कि जो अप्राकृतिक ढंग से बात करेंगे, वो बोलेंगे कि बस प्रकृति का नियम कुछ नहीं, हम जो बता रहे हैं बस वही है। तो या वो किसी बात को अंधश्रद्धा के साथ जोड़ देंगे, तो अंधविश्वास, अंधश्रद्धा के साथ जो बातें बोलने में सिद्धांत पूर्वक नहीं होती, प्रिंसिपल बेस्ड नहीं होती, जो प्रिंसिपल के बेस्ड बातचीत नहीं होती, वो तथ्यात्मक बातचीत नहीं होती, ऐसे बातों से बचना चाहिए। क्योंकि प्रिंसिपल बेस्ड जो बातें नहीं है वो अतथ्यात्मक है और गलत कर्म है। तो ये गलत कर्म को प्रोत्साहित करती है ना। फिर अनुशासनात्मक बातचीत कैसी होनी चाहिए, अनुशासनात्मक, डिसिप्लिन वाली। अनुशासन में कि आपको कौन से समय में क्या बोलना है, कितना बोलना है। कभी कभी क्या होता है कि माइक पकड़ा दिया और किसी ने बस बोलना शुरू किया, तो वो बोल रहा है सामने वाला कि 15 मिनट में आपको बात रखनी है, लेकिन वो पता चला 1 घंटे तक बात कर रहा है, बोल रहा है नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ऐसा देखा होगा। तो ये अनडिसिप्लिन है। तो अनुशासनात्मक बातचीत होनी चाहिए सब सभागृह में, घर के अंदर जब लोग बैठे हैं, बड़ों के बीच क्या बात करनी है, लोगों के बीच क्या बात करनी है, तो डिसिप्लिन वाली बातचीत करना जरूरी है। और फिर समयानुकूल, समयानुकूल। अभी समय मान के चलो बारिश का चल रहा है, तो वहाँ पे लोग बैठ रहे हैं, खेती के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई हमारी खेती में क्या हो रहा है, हम जाके वो खेती के बारे में बात करना बंद करके उनको दूसरे तरफ ले जाए। तो एकदम से ऐसे नहीं, समय अनुकूल, जो समय है उसके परिस्थिति के अनुकूल, उस परिस्थिति से अच्छा कैसे हो सके, वहाँ से कैसे बाहर निकल सके, उस पर समयानुकूल बातचीत होनी चाहिए। और जो ज्ञान से परिपूर्ण हो, ज्ञान से मतलब ऐसा नहीं कि आपने इसलिए बोल रहे हैं कि लोगों को इंप्रेशन जमाना है ना। कुछ कुछ लोग ने ऐसे तथागत को सम्यक संबुद्ध हुए और अरहंत हुए, उन्होंने शोध किया धम्म को और जाना और उसको तथ्यात्मक रूप से पब्लिक के बीच प्रस्तुत किया। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि उनका जो रिश्तेदार था देवदत्त, उसको लगा कि बस मैं तो बुद्ध से भी बड़ा बनना चाहता हूँ, सम्यक संबुद्ध से, इसलिए संघ मेरे तरफ आ जाए और संघ मेरे को गुरु माने, और गुरु मानने के लिए उसने षड्यंत्र शुरू किया। तो ये जो बातें हैं, है ना, जो अज्ञान से परिपूर्ण थी, तो अज्ञान से परिपूर्ण बातों का जो रिजल्ट होता है वो अज्ञानी होता है। अभी कुछ लोगों ने तथागत के विचारों को काउंटर करने के लिए शास्त्र लिखे हैं। वो शास्त्र लिख दिए कि उन्होंने ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, इसके क्षत्रिय, अब ये शास्त्र है। कर्म के नियम उन्होंने बदल दिए कि बस कि ऐसे नियम डाल दिए कि आदमी उसमें दिग्भ्रमिक हो गया। इसलिए भारत के अंदर में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी बहुत सारा बदलाव करने की जरूरत है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बदलाव करने की जरूरत है ना। एक तथ्यात्मक एजुकेशन की जरूरत है कि आज के डेट के हिसाब से क्या जरूरत है क्या नहीं तो फिर कोरोना आ जाता है और फिर ऑक्सीजन की कमी पड़ती है। क्योंकि जो हमारे ऊपर राजनेता जो बैठे हैं और उनके पास जो बॉडी है, उनके पास आकलन का कोई तरीका ही नहीं होता है कि क्या कौन से समय हो रहा है, कि भाई विदेश के अंदर जो बात घट रही है तो उसका हमारे देश पे क्या प्रभाव हो सकता है, ये देख तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं। लेकिन अभी देखो वैक्सीन आई, तो वैक्सीन के बारे में कई लोगों ने उल्टी सीधी बात बोलना शुरू कर दी, अरे वैक्सीन नहीं लेना, उससे होगा वो, और अभी चुप हो गए। अभी इसलिए चुप हो गए कि वैक्सीन के रिजल्ट आना चालू हो गए। तो हमने जब पहली बार वैक्सीन लगाई तो हमने अपना फेसबुक के अंदर में फोटो डाला, भाई हमने डबल वैक्सीन ली। क्यों? क्योंकि हमने देखे उसके रिजल्ट को चेकआउट किया, बाहरी लोगों से पता किया। और कभी भी क्या करना है कि जो विशेषज्ञ लोग हैं उनसे ही बातचीत करनी है, उनसे समझना है। हर सब्जेक्ट का एक विशेषज्ञ होता है, तो विशेषज्ञ क्या करेगा, सही बात बताएगा, लेकिन जनरल व्यक्ति ओपिनियन देगा। ओपिनियन और विशेषज्ञता में अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो बातें कैसी होनी चाहिए, ज्ञान से परिपूर्ण।
फिर मन के कर्म, माइंड के कर्म। तो माइंड के कर्म कैसे होना चाहिए कि हमारा निर्लोभी होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सारी संपत्ति मुझे ही मिले, है ना, और दूसरों को कुछ भी नहीं मिले। अभी जो लोग तथागत के चैत्य जो मतलब अपने सम्राट अशोक ने जो चैत्य बनाए हैं, भिक्षुओं की अस्थियाँ रखी है, कुछ तथागत की मूर्तियाँ हैं जिसमें ध्यान भावना के, उसको वो मंदिर बना रहे हैं। कुछ लोग उसमें मंदिर बना रहे हैं, कुछ लोग वो ध्यान भावना वाली मूर्ति को देवी की मूर्ति बना रहे हैं, कुछ काला पीला लगा रहे हैं, कुछ उसको विष्णु का अवतार बता रहे हैं। तो कुछ कुछ जैसे ऐसी जो बात होती है, ये व्यवसायिक ढंग से जो होती, तो इससे पैसा आ जाएगा, लेकिन आपका मूल स्ट्रक्चर, जो मूल सिद्धांत है, वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अरहंत की अस्थियाँ जहाँ रखी है तो लोगों को ये पता चलता है कि अरहंत भी कुछ है, अरहंत भी होते हैं, सम्यक संबुद्ध भी हुए हैं। ये वाणी दबनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जीवन कितना है? 100 साल है, 120 साल। आपका जीवन 100 साल है, 120 साल है, और इस जीवन के अंदर में केवल रोटी कपड़ा मकान कमाना नहीं है, बच्चे पैदा ही करना नहीं है, उसमें एक और चीज़ है, वो है दुख से मुक्त होना। अरहंत का मतलब है कि जिन्होंने अपने अंदर से दुखों को खत्म कर दिया। ये जो बातें हैं कि मन में निर्लोभी होता है, मन में निर्लोभी रखना है। तो निर्लोभी कौन होगा? जो सही रास्ते पे चलेगा, जो सच्चाई के मार्ग पे चलेगा, वो निर्लोभी होगा। और जो बुराई के मार्ग पे चलेगा, वो लोभी होगा। तो लोभी होने से नुकसान क्या है? लोभी होने से नुकसान है कि अव्यवस्था का निर्माण होगा। अव्यवस्था का ऐसा निर्माण होगा कि लोग एक कभी आपने देखा होगा कि गाय घास खाती है, गाय को अच्छा हरा चारा दो, है ना, उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इधर एक भिखारी का बच्चा घूम रहा है, उसको खाने के लिए रोटी नहीं, और दूसरी तरफ लोग उठा उठा के गौ माता करके रोटी खिला रहे। अब सोचिए, आदमी का बच्चा, उसको रोटी चाहिए कि घास चाहिए? उसको रोटी चाहिए, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं? उसको कुछ नहीं दे रहे, लेकिन गौ माता को खिला रहे। मैं ये नहीं बोल रहा गौ माता की पूजा करना नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि पशुओं को प्रेम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूध देती है, आदरणीय है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोभग्रस्त होके ये सोचना कि सब संपत्ति मुझे मिले, पड़ोसी को कुछ नहीं मिले, इसको खाने को भी नहीं मिले, और अपने संपत्ति का दुरुपयोग करना, ये लोभ की परिभाषा में आती है। अपने संपत्ति का दुरुपयोग करना, अपने साधन का दुरुपयोग करना, ये लोभ की परिभाषा में आती है। ये दान की परिभाषा में नहीं आती। दान के विपरीत है। दान क्या होना चाहिए? दान लोगों के भलाई के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए। इसलिए कत्ल खाने बंद होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि पशु प्रेम है, तो कत्ल खाने जो भारत के अंदर में है, जो पशुओं के लिए खोले हैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, उसको बंद कर। दूध से बहुत सारा प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन हम इस पर ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन मैं महत्वपूर्ण जो बात बताना चाह रहा हूँ ये है कि निर्लोभी होना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सारी संपत्ति मेरी हो, दूसरों को कुछ भी नहीं मिले। मन में द्वेष को स्थान नहीं देना है, द्वेष वाले विचार नहीं रखना, क्योंकि द्वेष वाले विचार रखने से क्या होता है कि हम दूसरे की हानि बाद में करेंगे, अपनी हानि पहले होती है। क्योंकि द्वेष के विचार कहाँ रखोगे? अपने अंदर रखोगे, अपने अंदर रखोगे, और द्वेष पालते आप घूमोगे, तो आग से, द्वेष से कौन भड़केगा? आप ही भड़कोगे। क्रोध आएगा, द्वेष आएगा, उसके विपरीत भावना होगी, तो आपके अंदर अच्छाई नहीं बचेगी। तो अच्छाई नहीं बचेगी तो क्या है? पंछी घोंसला नहीं बना पाते वहाँ पे जहाँ पे आग जल रही है, जहाँ पे गलत चीज़ें हैं। तो उसको अच्छा वातावरण चाहिए। तो आपके अंदर में अच्छाई जब बसेगी, कब बसेगी? अच्छाई जब बसेगी जब आप अच्छाई को अपने अंदर स्थान दोगे। इसलिए द्वेष को स्थान नहीं देना है, और अच्छे विचारों के लिए क्रियाशील रहना है, क्रियाशील रहना है। अच्छे विचार अचानक नहीं आते कि आ गए, आपको क्रियाशील भी रहना होता है, अपने ब्रेन को देना है बार बार अच्छे विचार। और सभी प्राणी सुरक्षित रहे, किसी पर अत्याचार नहीं हो, ऐसे विचार रखना कि सभी प्राणी सुरक्षित रहे, सबके लिए आनंद का वातावरण निर्माण हो, ऐसे, है ना। तो मन, काया और वाचा के विचार जिनके अच्छे होते हैं, मन, काया और वाचा के जिनके अच्छे विचार होते हैं, वो निब्बान के रास्ते पे चल पड़ते हैं। निब्बान का मतलब है दुख मुक्ति का रास्ता। तो अभी यहाँ पर जो व्याख्यान है, जो बातें हैं, जो तथागत ने कही है, तथागत ने इसको मार्ग कहा है। तो एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है, दूसरे किनारे पे मान के चलो कि निब्बान है, एरिया है, निब्बान का एरिया, इस किनारे पे धरती का एरिया, ऐसा मान के चले। अब आपके लिए बीच में नाव है, अब नाव पे आपको सवार होना है, क्योंकि वो मार्ग में, जिस मार्ग में जाएगी उस मार्ग से आपको जाना है ना। नाव का डायरेक्शन भी, आप नाविक भी हो और आप चलाने वाले भी हो, लेकिन वो तथागत ने आपको नाविक डायरेक्शन बता दिए कि ये डायरेक्शन जाना है।
तो जो अष्टांग मार्ग है ये दुख मुक्ति का मार्ग है। अब दुख मुक्त होने के बाद आपको कैसा लगेगा, इस पर तथागत ने बहुत कम बोला है। पहली चीज, तथागत ने बोला निब्बान से बड़ा सुख कुछ भी नहीं है, हाईएस्ट हैप्पीनेस है। हाईएस्ट हैप्पीनेस है मतलब कोई बोले कि काम वासना का सुख सबसे बड़ा सुख है, नहीं। बोले कि धन संपत्ति आ गई उसका सबसे बड़ा सुख है, नहीं। कार का सुख सबसे बड़ा सुख, नहीं। निब्बान का सुख सबसे बड़ा। और निब्बान का सुख आपसे जुड़ा हुआ है। आपके अंदर से जब बुराइयाँ पूरी खत्म होगी तो आपके अंदर में जब अच्छाई उपजना शुरू होगी और उस अच्छाई के अंदर में जब आपको बहुत बढ़िया लगना शुरू होगा, आप फिर मतलब ये मान के चलिए कि आप उम्र के हिसाब से आप बूढ़े हो जाओगे, लेकिन शरीर को आप ऐसे छोड़ दोगे कि ठीक है। जैसे कि एक पका हुआ जो पेड़ है, मतलब पका हुआ फल है, और वो पका हुआ फल क्या होता है, आराम से गिर जाता है और जो खाने वाला आदमी उसमें आनंद आता है। ऐसे ही आपके कर्म हो जाएंगे। आपको जीवन जब आप ये शरीर छोड़ दोगे, लेकिन आप मधुरता के साथ छोड़ोगे, हंसते हंसते छोड़ोगे। इसलिए क्या है कि आपको ये समझना है, यहाँ पे आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर, स्वर्ग, नरक की बात नहीं हो रही। अब समझना, इसके जंजाल में नहीं फंसना। अगर इसके जंजाल में आप फंसोगे तो आप किसी पर डिपेंड हो गए। ईश्वर आपका आके कुछ करने वाला, ऐसा आप बोलोगे। परमात्मा आपके लिए कुछ करेगी, आपकी आत्मा ऐसी हो जाएगी, नहीं। तथागत कहते हैं कि आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, इसके झंझट में मत पड़ो। आप मैं जो बता रहा हूँ इसको सुनो, क्योंकि कोई भी घटना प्रकृति के नियम के विरोध में नहीं घटती। मैंने जो मार्ग बताया है, तो आपका मालिक कहाँ है, आपके अंदर है। पहली चीज, आप अपने मालिक को, मतलब मालिक आप ही अपने मालिक हो, आप ही अपने मालिक हो। आपकी अच्छाई आपके अंदर बसती है। जब आप अपने अंदर से अच्छाई ढूंढना शुरू करोगे तब आपको सतपथ की प्राप्ति होगी। तो ये सम्यक जो कर्मांत वाला जो ये चौथे नंबर का जो वेश है, ये क्या करता है, आपके लिए एक भूमि तैयार करता है, जमीन। अगर जमीन के अंदर में अच्छे बीज बोना है तो उसकी मशागत करनी होगी। अगर आप चाहते हो कि आपको ज्ञान प्राप्त हो, आपको बुद्धि प्राप्त हो, आप इनलाइटमेंट वाले एरिया के अंदर एंट्री करो, आपको सतपथ की प्राप्ति हो, आपको कुछ अच्छाई की प्राप्ति हो, तो आपको अपने को ऐसे तैयार करना पड़ेगा, तब वो एंट्री होगी अच्छी। इसमें अच्छाई को स्थान है कि वहाँ नहीं दे सकते कि भाई आप बोले कि मैं पत्थर के ऊपर बीज लगाऊंगा। नहीं, पत्थर के ऊपर कैसे बीज लगाओगे? पत्थर के उसको जमीन चाहिए, कम से कम पानी चाहिए। पानी नहीं मिलेगा, जमीन नहीं मिलेगी तो बीज नहीं निर्माण होगा, पेड़ नहीं बनेगा, है ना। तो उसका एक वातावरण बनाना पड़ेगा। तो ये जो सम्यक कर्मांत है, ये बेस तैयार करता है अच्छाई के लिए। तो अभी हमने क्या देखा कि तथागत का मध्यम मार्ग है ना। पहली चीज क्या है, तथागत का राइट पाथ समझने की जरूरत है। फिर राइट पाथ के मध्यम मार्ग के 8 अंग है। तो 8 अंग में हमने क्या देखा, सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। फिर देखा सम्यक संकल्प, है ना, सम्यक संकल्प। तो और तीसरे नंबर पे हमने क्या देखा, सम्यक वाणी, है ना, राइट स्पीच। और चौथे नंबर पे हम क्या देख रहे हैं, सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन। तो राइट एक्शन के अंदर में क्या एक्शंस होने चाहिए, इस पर हमने बात किया। राइट एक्शन, आपको काम करना है तो आपका गोल ओरिएंटेड काम होना चाहिए। आपके जीवन के जो कर्म होने चाहिए गोल ओरिएंटेड। क्योंकि केवल ऐसी कोई बोले कि मैं तो केवल आलसी बैठ के बस बुद्धत्व प्राप्त हो जाऊंगा, तो ये सबसे बड़ी गलत भावना है कि प्रकृति के नियम के विरोध में कोई बात नहीं घटती है। जो आप बोगे वो मिलेगा। इसलिए आपको अच्छाई का रिजल्ट चाहिए तो अच्छाई करनी पड़ेगी। अच्छाई चाहिए तो अच्छाई करनी पड़ेगी। तो ये जंजाल से आपको मुक्त होना है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, है ना, स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, इससे आपको मुक्त होके आपको एक स्वतंत्र एनालिसिस करने वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा। आपको अपने मन के कर्म, वाचा के कर्म और शरीर के कर्म, ये तीनों को अच्छा करना होगा। और अच्छा करेंगे तो आपको ब्रह्मांड के आप सानिध्य में जाना चालू करेंगे। फिर आपको अंदर से हैप्पीनेस आना चालू हो जाएगा। आपको समझना शुरू हो जाएगा, तथागत के जानना शुरू हो जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल किस लिए है, किसी नए शोध करने के लिए, नई चीज़ पता करने के लिए। क्योंकि आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक नहीं तो फिर क्या होगा कि आप अच्छाई को जानोगे ही नहीं। आप कहीं ना कहीं बन जाओगे खुटे में। आप ईश्वर के साथ बन जाओगे तो बोलोगे कि ईश्वर के कारण ऐसा हुआ, ईश्वर ने ऐसा किया। अब लोग बोलते नहीं ईश्वर ने ऐसा किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो आदमी जिसको मालिक है उसने कुछ नहीं किया, बोलते बस वो ईश्वर ने किया। परमात्मा को ऐसा करना था, मेरी आत्मा ही ऐसी है, मेरा पूरा जन्म कर्म स्वर्ग में ऐसा लिख लिया होगा, कर्म में ऐसा। तो बहानेबाज बनने के ये सारे हथकंडे हैं,
ये सारा जो रोक के रखा है, लिख के रखा है। इसलिए, और ये व्यवसाय भी है बहुत बड़ा कि वो आप हस्तरेखा ज्योतिष्य के पास जाओगे, हाथ दिखाओगे, बताओ मेरी कर्म के अंदर क्या है ना। तो कोई बोलेगा नहीं ऐसी पूजा करो, यहाँ पे भगवान के ऊपर तुम दूध चढ़ाओ, नदी में खाना भेजो, ऐसे करो, लेकिन काम मत करो, बस तुमको सब मिल जाएगा। हाँ, वो उसको मिल रहा है जो करवाने वाला आदमी, उसका धंधा है, उसने एक दुकान खोल ली, उसके सामने एक पत्थर की मूर्ति डाल दी और उसको बोला कि बस भैया हमने एक दुकान खोली, अब इसके अंदर ये करो। लेकिन आपको मैं जो इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, आपकी अच्छाई और बुराई करने वाले आप ही है। आप जिसको स्थान दोगे, अगर आप भगवान के नाम से कुछ करते हो और ये कहते हो कि मैं अच्छे कर्म करूँगा और मुझे अच्छा होगा, तो फिर आपने अच्छा लक्ष्य लिया और आप अच्छे कर्म करने लग गए, तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो भगवान के कारण, आपके एक्शन के कारण आएगा। लेकिन सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं आपके एक्शन के कारण नहीं, वो भगवान के कारण है। अब यहीं पे गड़बड़ हो जाती कि आप अपने आप को प्राथमिकता देना बंद कर देते हो, आप वो पत्थर को प्राथमिकता देते हो, फिर आपका स्थान आपके नज़र में कमजोर हो जाता, तो आप बाहर भागते हो, तो निब्बान के एरिया से दूर जाते हो। जैसे ही आप बाहर भागते हो तो निब्बान के, क्योंकि निब्बान जो आंतरिक रूप से तथागत को जानना दो प्रकार से। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम जो खड़ी हो रही है वो ये प्रॉब्लम हो रही है कि अभी एक जो एनालिसिस करने वाला एक वर्ग तैयार हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हमारे आंखों से दिखती है, पहली चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हमारी आंखों से दिखती है, कुछ चीज़ें ऐसी है कि हमारे आंखों से नहीं दिखती, उसको दूरबीन से देखना होता है, क्योंकि आंख उतनी क्षमता नहीं है। कुछ चीज़ों की स्पीड इतनी होती है कि हमको लगता है कि स्थिर है, लेकिन वो स्थिर नहीं घूम रही होती, क्योंकि हमारी आंख वो पकड़ नहीं पाती। ऐसे ही कुछ जो चीज़ें हैं, आप तथागत क्या कह रहे हैं कि हाईएस्ट हैप्पीनेस, लेकिन क्या हुआ कि निब्बान के एरिया पर बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया उन्होंने। ये सबसे है ना, मैंने जब अपनी निब्बान वाली बुक लिखी और उसको मुझे लगा कि भाई ये लोग बहुत रिसर्च के लिए ले लेंगे और शायद जापान या अन्य दूसरे वैज्ञानिक कंट्री होती और उस भाषा में बात की होती तो हो सकता है कि वो उस पर रिसर्च होता। लेकिन इधर क्या है कि इधर लोगों के हाथ में गए और वो बुक, निब्बान वाली बुक, अभी मैं व्यक्तिगत रूप से 1000 कापी लगभग उसकी बिक्री हुई है 1000 लोगों के पास गई है। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि लोगों के लाइब्रेरी के अंदर है, लोग पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, है ना। तो एक रिसर्च करने वाले व्यक्ति को बड़ा त्याग करना पड़ता है, तो उसका पैसा लगता है, समय लगता है चारों तरफ से ध्यान हटा के, क्योंकि तथागत तो फुल टाइमर भिक्षु बनाते थे और फुल टाइमर भिक्षु, अब तो हम लोग गृहस्थ है, घर भी देखना है, व्यवसाय भी देखना है, सब देखना है, वो सब करके रिसर्च करना बड़ा काम है। लेकिन फिर भी बड़ा काम है, तो लेकिन करना है भी। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है कि सदगति को प्राप्त होना। जीवन का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि वो हम बोलेंगे कि बस हमको किसी ने गलत बता दिया, उद्देश्य पूर्वक नहीं, गलत बता दिया, है ना, हमारे कर्म करने को लगा दिया कि भाई मेरे एक आजा थे और करीबन 25 बार वो महादेव के गढ़ में गए, मेरे नाना 25 बार गए। लेकिन 25 बार जाने से उनको क्या मिला? बस वो उनकी शारीरिक एक्सरसाइज हुई और वो पूजे शिव के बड़े भक्त थे, तो बस वहाँ तक। मेरे फादर गए, हम लोग, है ना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन एक जो प्रक्रिया से वो लोग चुके, वो है ध्यान की प्रक्रिया से, अपनी इंटरनल प्रक्रिया से। तो तथागत के दो दृष्टिकोण है, एक है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरा है ध्यान का दृष्टिकोण। H2O का जो फार्मूला बनता है, तो H2O है ना, ऑक्सीजन को अलग करते हैं, हाइड्रोजन को है ना, H2O मतलब H के दो और ऑक्सीजन ऐसा मिलके पानी बनता है। तो अभी ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैलकुलेशन करके बनाया फार्मूला है। तो तथागत के दो दृष्टिकोण, एक प्रैक्टिकल है और एक है थ्योरेटिकल। अब यहाँ पर जो बात होती है वो थ्योरेटिकल है। अब लोग सुनने वाले श्रोता सुनते हैं, प्रैक्टिकल करते नहीं है। अब जितना सुना उतना प्रैक्टिकल है, उतने रिजल्ट मिले। लेकिन ध्यान के लेवल पे जिन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किए, तो तथागत को कैसे जानोगे? तो जो टाइमलेस एरिया है, जो कि एक बार पहुंचने के बाद आप बुद्धि के बल पे भी नहीं, वो आपकी बुद्धि तक, बुद्धि से पहुंचोगे, आप प्रज्ञा के बल से पहुंचोगे, लेकिन प्रज्ञा अपनी काम करके चली जाएगी, प्रज्ञा की विमुक्ति हो जाएगी, है ना, चित्त की विमुक्ति, है ना, प्रज्ञा की विमुक्ति हो गई तो चित्त शुद्ध हो गया, चित्त शुद्ध हो गया। अब वहां पे जो आप रिसर्चेबल पॉइंट में जाओगे, तो तथागत ने जो धम्म का निर्माण किया है वो रिसर्च किया है। तथागत ने ऐसे नहीं है कि आधी रात में उठ के बोलना शुरू किया, तथागत ने रिसर्च किया है कि इससे ये चीज़ बन रही, उससे वो चीज़ बन रही। तो ये कि छोटे छोटे अणु परमाणु को टूटते हुए देखा, एक एक चीज़ को देखा है, और उन्होंने पूरा एनर्जी लेवल को देखा है। तो अभी जो लोग सोच रहे हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं रहता, हम सब खत्म हो जाते, गलत लोग हैं। मरने के बाद और जिंदा रहने की बात नहीं, यहाँ मुक्ति की बात है। तथागत को थोड़ा समझना है, मुक्ति की बात। एंगल को, दिमाग के एंगल को घुमाइए, बाहर से इंटरनल घुमाइए। तथागत मुक्ति की बात करते हैं, तथागत निब्बान की बात करते हैं। तो इसका मतलब आप मालिक है लेकिन गुलाम है।
मालिक के रूप में होते हुए भी गुलाम है, मन के गुलाम है। उस मन के गुलाम को गुलामी से हटने की बात तथागत कह रहे कि जब आप मन के गुलामी से हट जाओगे, अब वाचा से, शरीर से आपके अच्छे कर्म हो जाओगे और आप उस अच्छाई तक पहुंच जाओगे, तब आप देखोगे कि आपका एरिया वो नहीं जो आप समझ रहे थे। तो जितना टेम्पररी एरिया है, टेम्पररी एरिया को पास करने के लिए, जाने के लिए आपको बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, आपको स्मृति की जरूरत पड़ेगी, आपको सारे। लेकिन जब आप पहुंच जाओगे, उस ऑर्बिट में आप पहुंच जाओगे, तो निब्बान के एरिया के अंदर देखोगे तो आपको कुछ अलग चीज दिखेगी। वो बोलते हैं ना कि वो एरिया कैसा एरिया, सुगंध है, चंदन से भी अच्छी सुगंध है, चंदन से भी अच्छी सुगंध है, प्रकाश है, चांद नहीं, सूरज नहीं, तारे नहीं, लेकिन प्रकाशमान है। तो आपको देखिए, आपको इंटरनल अब आप स्वर्ग नर्क से आप दूर हो जाओगे। अब आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि मरने के बाद स्वर्ग, जिंदा जिंदा परीक्षण करके देखो ना, जिंदा जिंदा मरने के बाद किसने देखा है। ये तो भूल भुलैया में नहीं रहना है। तो कर्म कैसे करना है, कर्म अच्छे कर्म करना, अच्छा इंटेंशन रखना है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि तथागत को एक वैज्ञानिक रूप से जानो। तथागत आपके सबसे अच्छे मित्र है। तथागत वो आप टेम्पररी जो धन दौलत है उससे आगे ले जाना चाहते हैं, आपको ऐसी दौलत देना चाहते हैं। जो राहुल बोलता है ना कि मेरे को आपका वारिस बनना है, तो बोलते क्या दूं मैं, लेकिन मैं सोना नाना हीरे मोती नहीं दूंगा, वो तो टेम्पररी है, लेकिन मैं ऐसी दौलत दूंगा राहुल कि जो कभी खत्म नहीं होने वाली, वो ऐसी दौलत दूंगा। तो धम्म एक ऐसी संपत्ति है। इसलिए तथागत के संदेश में एक है कि आप धम्म का आधार स्तंभ बनो, आधार बनो। भिक्षुओं से कहा आधार बनो। और जो मैंने जो शोध किया, ये बड़ी मेहनत से किया, इसको आप समझो, इसको देखो कि मैंने क्या बोला और मैंने क्या नहीं बोला। कुछ भी मेरे नाम से मत होने दो, है ना। अभी साहित्य त्रिपिटक के अंदर में जो सबसे ज़्यादा घुसपैठ हुई है, कुछ ने कुछ लिख दिया, लेकिन वहाँ पे भी घुसपैठ के अंदर में ऐसा ही होता है कि मोती है, मोती कहाँ है, मिट्टी के अंदर, कुछ मिट्टी है कुछ मोती है, तो मोती ढूंढ के बाहर निकालने। तो आपको वो तथागत के वाणी तक पहुँचना, उनके रिसर्च तक पहुँचना, अगर हम वो पहुँचते हैं तो हम भारत को एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक भारत बना देंगे। फिर हम यहाँ के लोग, फिर ऐसे नहीं होगा कि हम 20 गोल्ड ला रहे हैं 30 गोल्ड, ऐसा नहीं, बहुत सारे गोल्ड आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगे, बहुत वैज्ञानिक बन जाएंगे, बहुत पेटेंट बन जाएंगे, बहुत सारे व्यवसाय खड़े हो जाएंगे, विश्व लेवल की हमारी मतलब इकोनॉमी हो जाएगी बहुत। और हम देने वाले बन जाएंगे, हमको मांगने वाले नहीं, हम लोग देने वाले लोग हैं। हम लोग, हमारा देश देने वाला लोग है। तथागत के वचन पूरे विश्व के अंदर में गए, यहाँ से ज्ञान विज्ञान गया, और इसलिए हमारा ऋणी है, विश्व ऋणी है। तो वो उस लेवल को हमको प्राप्त करना है। तो बुराई को हटाने के लिए, अच्छाई की स्थापना के लिए, आपस में बंधुभाव मैत्री की स्थापना के लिए, और एक दूसरे की उन्नति के लिए, है ना, हमको सभी प्राणी मात्र की अच्छाई के लिए, है ना, अच्छे लेवल पे लाने के लिए हमको क्या करना है, बुराई का साथ नहीं देना, अच्छाई का साथ देना, और अच्छाई का साथ देके हमको आगे बढ़ना है। तो ये जो प्रोसेस है, आगे बढ़ने वाली प्रोसेस है, ये पर डे की प्रोसेस है, प्रैक्टिस वाली प्रोसेस है। किसी को परिपूर्ण रूप, अपने रूप नहीं जानना है, अपने को तैयार करना है, है ना, अपने को तैयार करना है, रोज़ प्रशिक्षित करना है, लेकिन एक्शन में आना है, एक्शन में आना है। अगर आप एक्शन में आते हो, आप एक्शन करते हो अच्छाई के प्रति, तो आपके पास बुराई करने का टाइम ही बंद हो जाएगा। और फिर यहाँ जो मैत्री होगी, फिर कोई जाति पाति नहीं होगी, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं होगी, रहेगी केवल अच्छाई और बुराई। और आदमी अच्छाई की प्रशंसा करेगा, और कोई आदमी अपना इंट्रोडक्शन देगा कि अच्छाई के रूप में देगा, ये मेरे कर्म ही अच्छे और ये मैंने अच्छा काम किया है। और हम इस देश को एक बहुत अच्छा देश बनाएंगे, इस समाज को बहुत अच्छा समाज बनाएंगे, और इस प्राणी मात्र के लिए, इस जल जंगल के लिए, ज़मीन के लिए, और अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। और सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब लोगों की दुख से मुक्ति हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन, राइट एक्शन वाला जो है ना सम्यक कर्मांत, और सम्यक कमातो जिसको पाली में कहते हैं, इस 2 शब्द के उद्बोधन को यही समाप्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु।